को मोड़ के तालु से लगा रखेंगे और अपने शरीर पे सिर से लेकर पैर की उंगली तक हम लोग एकाग्रता बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे लगातार। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं। सीधे सब लोग बैठ जाएंगे ध्यान की अवस्था में और अपने श्वास पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। श्वास जब हम लेंगे अंदर की तरफ तो देखते हुए ध्यान से, और जब बाहर निकालेंगे तो भी ध्यान से देखते हुए। केवल हमें देखना है, कुछ करना नहीं है। जैसा भी हो रहा है एक्टिविटीज़, उसको हमें केवल निगरानी करना है, ठीक है। उस पर ध्यान को केंद्रित करना है, कुछ अलग से नहीं करना है हमें दर्शक बनना है ना। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए भ्रूमध्य पर एकाग्र रहेंगे और सिर से लेकर पैर की अंगुली तक अपने प्रत्येक अंग पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। सिर, चेहरा, गला, पीठ, पेट, सीना, दाहिना हाथ, बायां हाथ, पैर, दाहिना पैर और फिर बायां पैर। दाहिने पैर को कड़ा करके अनुभव करेंगे, बाएं पैर को कड़ा करके अनुभव करेंगे। दाहिने हाथ पर एकाग्रता बढ़ाएंगे, उसे कड़ा करके ढीला करके अनुभव करेंगे और फिर बाएं हाथ पर। पीठ, सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। सिर और रीढ़ सीधी रेखा में होनी चाहिए। श्वास पर लगातार ध्यान केंद्रित रखेंगे, भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। और ज़्यादा एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम लोग हथेली को सिर के पीछे रखेंगे, पीठ को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, रीढ़ और सिर पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ज़्यादा एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम लोग दाहिने साइड झुकेंगे, उतना जितना रुचिकर होगा, जितना अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे सीधे प्रॉपर अवस्था में आ जाएंगे, अपने सामान्य अवस्था में। फिर बाएं साइड झुकेंगे, पीठ और सिर पर एकाग्रता बढ़ाएंगे और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। पीछे की तरफ झुकेंगे उतना जितना हमें अच्छा लगे। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे, फिर सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। फिर आगे की तरफ अब हम लोग दोनों हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दाहिने हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे। दाहिने हाथ को, अंगुलियों को, मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे ध्यान के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। फिर बाएं हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे और बाएं हाथ को, मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे। फिर दोनों हाथ को एक साथ कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे। अब हथेली को ऊपर से नीचे की तरफ लाएं और इसे गोल आकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे दोनों दिशाओं में। अब हथेली की सहायता से सिर को दबा करके अनुभव करेंगे, पूरे सिर को टच करेंगे। माथे को गहरे दबाव के साथ अनुभव करेंगे, आँख को हल्के दबाव के साथ, नाक मध्यम दबाव के साथ, दोनों गाल को गहरे दबाव के साथ, ओठ गहरे दबाव के साथ, ठुड्डी, कान के चारों तरफ, गले के अगल बगल, पूरे शरीर पर सिर से लेकर पैर की उंगली तक हम लोग एकाग्रता बढ़ाएंगे। सिर, चेहरा, गला कड़ा करके ढीला करके अनुभव करेंगे। पीठ, पेट, सीना, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर और बायां पैर। दाहिने पैर के पंजे को कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे और बाएं पैर के पंजे को। फिर हम लोग हथेली को सिर ले जाएंगे, सिर के पीछे, दाहिने पैर को बाहर की तरफ फैलाएंगे, उसे कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ।
और इसे गोल आकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे दोनों दिशाओं में। फिर इसे समान अवस्था में ले आएंगे। अब बाएं पैर को बाहर की तरफ फैलाएंगे, बाएं पैर के पंजे को ऊपर नीचे पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और फिर इसे गोल आकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे। फिर से समान अवस्था में लाएंगे। फिर से हम लोग हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ को कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे। फिर दाहिने हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे और फिर बाएं हाथ को। फिर हम लोग समान अवस्था में बैठ जाएंगे। एक बार फिर से श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिर से लेकर पैर की उंगली तक प्रत्येक अंग पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। सिर, चेहरा, गला, पीठ, पेट, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, दाहिने पैर के पंजे पर, बायां पैर, बाएं पैर के पंजे पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। सिर और रीढ़ पर बार बार एकाग्र होने का प्रयत्न करेंगे। श्वास पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। श्वास का दर्शन करते रहेंगे। भ्रूमध्य पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। जो भी अंधकार और प्रकाश का रूप हमें दिखाई दे रहा है उस पे हम लोग कंसंट्रेट रहेंगे, एकाग्रता बनाए रखेंगे। अब हम लोग अंगूठे से कान को बंद करेंगे और जो हमें सूक्ष्म ध्वनि तरंगे सुनाई देगी 1 से 2 मिनट तक उसको ध्यान से सुनेंगे। हम लोग समान अवस्था में बैठेंगे, नमन करेंगे किरण भक्ति में। अब आंखें खोलेंगे, अंगड़ाई लेंगे। ये कम्प्लीटली हम लोग प्रैक्टिस कर लिया है। इस प्रैक्टिस को पूरे मन के साथ करते जाएंगे और अपने आप हम देखेंगे कि हमारे अंदर कितना सुधार होता है ना। बहुत सिंपल सी तरीका है, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तभी इसका बेनिफिट होगा। आप नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। करना पड़ेगा आपको, है ना। प्रैक्टिस जब आप करेंगे, जैसे खाना है, कोई बहुत अच्छा खाना है, अब आप उसका चित्र देखोगे तो क्या आपको उसका स्वाद पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। जब आप उसको खाओगे तब ना मज़ा आएगा उसका, तब उसका जो भी इसमें कह सकते हो कि स्वाद है, तभी आप जान पाओगे ना। वैसे ये है, आप देख के बाहर से कुछ नहीं जान पाओगे। जब इसके इसकी जो नियम कानून है, उस नियम के अकॉर्डिंग जब हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका हमें फ़ायदा होगा 100%। अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसमें थोड़ा लेट लग रहा है। जब हम लोग सीख जाएंगे तो बहुत कम टाइम में इसे हम कर सकते हैं अपने आप।